अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अब एक बात तय हो चुकी है कि आप हुकूमत की ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप उनको कुछ कहते हैं या कुछ उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं तो हो सकता है कि पुलिस, आप तेलंगाना में बैठे हो और आपको मध्य प्रदेश की पुलिस उठा के लेके जाए, या आप दिल्ली में बैठे हो और आपको गुजरात की पुलिस उठा ले जाए, या आप गुजरात में बैठे हो और असम पुलिस आपको उठा लेके जाए, क्योंकि ये यहाँ का एक क़ानून बन चुका है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये गुजरात मॉडल यही है, और इस मॉडल के ताज़ा शिकार हुए हैं गुजरात वडगाम के MLA हैं जो एक दलित तबके से आते हैं, जिनका नाम जिग्नेश मेवानी है। हालांकि वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे, मगर इनको कांग्रेस की तायद थी। तो इस गुजरात मॉडल के अब जो ताज़ा शिकार हुए हैं वो जिग्नेश मेवानी हैं, क्योंकि कल रात वो पालमपुर सर्किट हाउस में आराम कर रहे थे तो अचानक रात 11 बजे उनके दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक होती है, और वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो फ़ौरन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जो सादा लिबास में जो पुलिस के ओहदेदार थे वो उनको घसीटते हुए लाते हैं और अपनी गाड़ी में डालते हैं। जब उनके साथ जो जिग्नेश मेवानी के साथ जो लोग थे, जब उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया और पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस से हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना FIR की कॉपी बता रहे हैं, ना कोर्ट का कोई ऑर्डर बता रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से आप एक मुंतखब शुदा MLA को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उन ओहदेदारों का कहना था कि हम आसाम पुलिस है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे लिए कोई क़ानून नहीं है। फिर उनको वहाँ से घसीट के लाया गया और उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। तो नाज़रीन, ये जिग्नेश मेवानी की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको उसकी वजह बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जिग्नेश मेवानी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कि आप गॉडसे को खुदा मानते हैं, और आप जो गुजरात में, जो मध्य प्रदेश में और जो मुख्तलिफ हमारे मुल्क के मुकामात पे जो फसादात हो रहे हैं उसके ऊपर मुंह खोलिए और इन लोगों को एक पैगाम दीजिए कि वो इस तरह की हरकत ना करें और मुल्क के अमन को तबाह ना होने दें। तो बस उनका कसूर यही था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया था। हालांकि अब वो ट्वीट ट्विटर से हट गया है, नहीं है, मगर सत्ता में जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं उन लोगों को ये भी पसंद नहीं आया कि कोई उनके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ट्विटर पे भी कुछ अल्फाज कहे, हालांकि वो भाईचारे के लिए हो, चाहे वो कौमी एकजहती के लिए हो। इन लोगों को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और एक BJP के एक लीडर हैं जिनका नाम अरुण कुमार डे बताया जा रहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट के ऊपर आसाम पुलिस भागती दौड़ती हुई जाती है और जिग्नेश मेवानी को आधी रात को चोरों की तरह गिरफ्तार किया जाता है। क्या इस मुल्क का कानून एक MLA जो मुंतखब MLA है, क्या उसको इस तरह से गिरफ्तार करने की इजाज़त देता है? तो फिर किस तरह से ये आसाम की पुलिस जो है वो अब कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक मुंतखब MLA को इस तरह से घसीटते हुए गिरफ्तार करती है और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की दफात लगा दी गई, जिसमें 120B, 153A, 215A और 504 और मुख्तलिफ IT सेक्शन के तहत और भी कई दफात लगा दी गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के खिलाफ अब कोई लब कुशाई भी नहीं कर सकता? क्या हुकूमत के खिलाफ क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी को क्या ये ट्वीट करके कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप अमन के लिए पहल करो, आप जो फिसादात हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आगे आओ? ये कहना भी क्या जुर्म हो गया है?
अब फिर इनकी गिरफ्तारी क्या हुई, अब दिल्ली से आसाम तक की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कहा है कि ये किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आप लोगों ने एक एमएलए को जो गिरफ्तार किया है, ये क्या ये सही बात है, क्या ये दस्तूर के मुताबिक किया गया, क्या ये दस्तूर की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। इस तरह से कांग्रेस इनके खुली सपोर्ट में आ गई है अब जगनेश मेवानी के। और एक कांग्रेस के जो कौमी तर्जुमान है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी एक प्रेस को एक इंटरव्यू दिया है, वो आप इंटरव्यू देखिए पहले। साथियों, तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? क्या गुजरात के अंदर हिम्मतनगर हो या वेरावल हो, इनके अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो गुजरात आएंगे और बापू की, महात्मा गांधी की धरती पर शांति की अपील करेंगे, क्या ये अपराध हो गया है? क्या इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है? जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी ये दर्शाती है, पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहनशाह। ये आवाज जिग्नेश मेवानी की हो या कांग्रेस के और देश के हर उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में आज भी विश्वास करता है, जो ये सोचता है, जानता है, समझता है, मानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं, जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। हमारी लड़ाई, हमारी जंग सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की, धर्म से धर्म के टकराव की नहीं, धर्म से धर्म के प्रेम की सदैव जारी रहेगी। न मोदी जी इसे हरा सकते, न देश की और कोई ताकत। तो नाज़रीन, ये देखा आपने कि किस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला नरेंद्र मोदी को जो कह रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से डर गए हैं कि अब वो मुंतखब एमएलए को गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी एफआईआर के और बगैर किसी कोर्ट की जो ऑर्डर की कापी होती है उसको बगैर बताए हुए कि जो एक एमएलए को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या हमारा भारत का जो दस्तूर है उसकी इजाज़त देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।